नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो युद्ध की आग क्या किचन तक आंच, इसमें आपका स्वागत है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ग्लोबल गैस चेन सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू गैस को लेकर कोई किल्लत नहीं है, लेकिन इसकी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एस्मा यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को भी सीमित कर दिया गया है, मतलब वहाँ पर भी सप्लाई को कंट्रोल किया गया है ताकि जो डोमेस्टिक एलपीजी की, जो घरेलू एलपीजी की सप्लाई है उसमें कोई दिक्कत ना आए। ऐसे में बहुत जगहों से कंप्लेन आ रहे हैं, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली जैसे कि वहाँ पर रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ रहा है, सप्लाई नहीं मिल पा रही, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह की दिक्कत आ रही है। इसके अलावा घरेलू गैस के बुकिंग अंतराल को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। ऐसे में इस वक्त देश में गैस की सप्लाई को लेकर हालात क्या हैं और आने वाले दिनों में क्या इसका इम्पैक्ट दिखेगा। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि क्राइसिस से हम निपट चुके हैं और गैस का जो है प्रबंध किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और सप्लाई सुनिश्चित रखने के लिए तमाम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। इस तरह की बात सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध से दुनिया भर में कुकिंग गैस का संकट खड़ा हो गया। इससे भारत भी अछूता नहीं बचा है, क्योंकि भारत में आने वाली एलपीजी की ज्यादातर खेप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आती है। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग की वजह से यह रास्ता ब्लॉक हो गया है। इसी कारण इस रास्ते से भारत समेत दुनिया में होने वाली सप्लाई ठप पड़ गई है। ऐसे में भारत सरकार ने कुकिंग गैस की किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एम्सा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। इसके जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी रोककर कीमतों को काबू में रखा जाता है। इस एक्ट के तहत सरकार स्टॉक सीमा तय कर सकती है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई की किल्लत नहीं है। हालांकि सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। फिलहाल देश में घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य है। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब कंज्यूमर एक सिलेंडर डिलीवरी होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल कमर्शियल के बजाय घरेलू सिलेंडरों के लिए ज्यादा करें। सरकार ने ग्राहकों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं और पैनिक बुकिंग ना करें। सरकार अब अमेरिका जैसे देशों से वैकल्पिक कार्गो मंगाने पर विचार कर रही है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से मुंबई में 20% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। साथ ही ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें भी मिल रही हैं। मध्य पूर्व संकट के चलते सरकार का फोकस फिलहाल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर है। इसका असर ये हुआ कि देश के कई हिस्सों में कमर्शियल गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। इस बीच कमर्शियल एलपीजी के सप्लाई को सुचारू रखने और नजर बनाए रखने के लिए सरकार ने 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ईडी की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी गैस सप्लाई की समीक्षा करेगी। हालांकि कई शहरों में कमर्शियल गैस सप्लाई की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। इसका असर होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार पर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के एलपीजी गैस सिलेंडर एसोसिएशन का कहना है कि सोमवार से ही कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 3000 रुपए तक पहुंच गए हैं, जबकि आधिकारिक रेट 1883 रुपए है। मुंबई होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि वो 25% तक कटौती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ा तो दिक्कत बढ़नी तय है। भारत का 54% एलएनजी इंपोर्ट कतर और दूसरे मध्य पूर्व के देशों से होता है। ये सभी इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होते हैं। हालांकि भारत सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से गैस इंपोर्ट की तैयारी में है, लेकिन मध्य पूर्व का युद्ध अगर जल्द खत्म नहीं होता तो संकट बढ़ भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब हम इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के वरुण खेड़ा, हमारे साथ हैं चैप्टर हेड एंड मैनेजिंग कमेटी मेंबर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अमित जायसवाल, और साथ ही हमारे साथ अमित जायसवाल साहब जुड़ रहे हैं, सीएफओ रॉयल ऑर्किड के,
तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, चूँकि वरुण जी, चूँकि जिस तरह के हालात हैं, और मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले सरकार का पक्ष, ये आपको बता दूं कि सरकार जो हमें सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है, सरकारी सूत्रों से, वो खबर क्या है? खबर यह कि सरकारी सूत्र का मानना है कि देश में हर डिपो पर पर्याप्त स्टॉक है। रिफिल के लिए औसत 2.5 दिन का वक्त अभी बरकरार है। आज भी पहले की तरह रोज़ाना 60 लाख सिलेंडर की सप्लाई हुई है। रेस्टोरेंट और होटल से बातचीत करेगी ओएमसीज की कमेटी, और ज़रूरी होने पर डाइवर्ट भी किया जाएगा। 10% एलपीजी का उत्पादन भी बढ़ा है। तो ये अपडेट हैं। कई देशों से एलएनजी एलपीजी सप्लाई पर बात हो रही है और जल्द भारत कंसाइनमेंट पहुंचेगा। बाकी देशों से शॉर्टेज को मैनेज करने की कोशिश जारी है। युद्ध अभी बंद नहीं हुआ है। सरकार की प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ता है। ये बात आई है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं वरुण जी कि क्या वाकई दिक्कत है आप लोगों को? रेस्टोरेंट को सप्लाई नहीं हो रही है, कम हो रही है, या बिल्कुल नहीं हो रही है? क्या सिचुएशन है सर ताज़ा? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ साहब। मृत्युंजय जी, जो अभी समय चल रहा है और जिस तरीके का वातावरण चल रहा है, जब ये सर्कुलर आया उसके बाद से पूरे बाजार में प्राइस कराई है, तो उसको बेहतर मिलती है। घरेलू सिलेंडर को तो हम अलग रख देते हैं, कमर्शियल सिलेंडर को रेस्टोरेंट के लिए बंद कर दिया गया और एस्मा लागू कर दिया। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान जताना चाहता हूं कि हमारी एसोसिएशन ने सरकार को ज्ञापन दिया है, जहां पे हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से कि हमें भी एसेंशियल कमोडिटी के अंदर ही डाला जाए। कोविड के दौरान भी जहां पे खाने पीने की दिक्कत थी, तब भी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एसेंशियल कमोडिटी के अंदर डाला गया था। तो हमारी दरख्वास्त यही है, इससे क्या होगा, क्योंकि सिर्फ हम खाना बेच नहीं रहे, बहुत सारे लोग हैं जो घर पे खाना नहीं बना पाते, बहुत सारी अलग अलग व्यवस्था होती है जहाँ पे खाना जाता है हर तरीके से। तो इस खाने को परोसने के लिए रेस्टोरेंट हमेशा तत्पर रहते हैं, मगर बिना गैस के चूल्हा नहीं जलता साहब। सो अब अगर बिना गैस के चूल्हा नहीं जल पाएगा तो यही दिक्कत हमारे एम्प्लॉयज को भी आएगी जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमें भी आएगी। पैनिक सिचुएशन तो क्रिएट हो गई, क्योंकि जहां पे आपने कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया। बंद नहीं सर, मैं दोबारा आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या मैं यही आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि सरकार का कहना है कि स्थिति बहुत कंट्रोल में है, सप्लाई ठीक ठाक है। आप कह रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है। बंद हुई है या कम हुई है? दोनों में फर्क है सर। कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से नॉन एसेंशियल्स के लिए। इसका यह मतलब है कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रेस्टोरेंट के लिए नहीं होगी। तो अगर आज जिसके पास भी जितना भी स्टॉक है, सब रेस्टोरेंट वाले जो हैं 1 या 2 दिन का ही स्टॉक रखते हैं, 2 या 3 या 4 सिलेंडर एक्स्ट्रा रखते हैं। तो 1 से 2 दिन के बाद क्या हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा? सरकार से मैं पूछना चाहूंगा किस तरीके से हमारे लोग जो यहाँ पे एम्प्लॉइज है, जो खाना खाते हैं, जो पूरे दिन रहते हैं, किस तरीके से उनका गुजर बसर कैसे होगा साहब? अच्छा, आप मुझे ये बताइए। किसी भी चीज को राशन करना सही है कि ठीक है जी, जहां 4 थे वहां 3 दे दिए, 3 जहां थे वहां 2 दे दिए, या उसको 50% हमने काट कर दिया। पाइप्ड गैस के अंदर भी प्रेशर जो 100% था, 100% को 80% पे ले आए, कम कर दिया, राशन कर दिया, बट बंद नहीं करा गया। आप इसी तरीके से जो आप अगर देखेंगे जितने भी रेस्टोरेंट हैं, पाइप्ड गैस वाले टोटल नंबर ऑफ रेस्टोरेंट से सिर्फ 20 से 30% ही रेस्टोरेंट है, 20% के करीब। क्योंकि बाकी जो पूरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वाली है, जिसके अंदर स्ट्रीट हॉकर्स हैं, जिसके अंदर रेडी पटरी वाले होते हैं, जो छोटी दुकान चलाने वाले होते हैं, वहां पे पाइप गैस का कोई लेना देना नहीं है। जो हर रोज खाना बेच के अपना दिनचर्या चलाते हैं, जो अपने घर पे पैसे लेके आते हैं, वो कहां जाएंगे? क्या वो रोड पे आ जाएंगे? उनके बारे में क्या सोचा हमने? क्योंकि डोमेस्टिक सिलेंडर वो यूज नहीं कर सकते, कमर्शियल सिलेंडर उनको मिल नहीं रहा, पाइप गैस उनके पास है नहीं, तो उनके पास क्या विकल्प है? इस वक्त विकल्प की दिक्कत है, इस वक्त क्लैरिटी की प्रॉब्लम है कि सरकार को एक इस तरीके से, देखिए सारा का सारा देश सरकार के साथ खड़ा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। बस हम सब लोग चाहते हैं कि अगर कल को कभी भी कोई घटना ऐसी होती है जहां पे देश कहीं पे भी खतरे में है, तो हम सब साथ में खड़े हुए हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। और अगर हमें लगता है कि सप्लाई कम हो गई है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे को थोड़ी दे दीजिए, जिससे हमारा व्यवसाय चलता रहे, व्यवसाय ठप ना हो।
नहीं, वो आपकी बात ठीक, आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता इस वक्त घरेलू कंज्यूमर हैं, जहाँ पे रोजमर्रा लोगों की जो एक तरफ रोजी रोटी का आप ये कंज्यूमर है जी मृत्युंजय जी, मुझे एक बात बताइए, रोजी रोटी अपने घरेलू उत्पाद के लिए आपने बोला कि घरेलू लोग नहीं, उत्पाद नहीं, आपने नहीं, मैं ये नहीं बोला, मैंने कहा कि सरकार बिजनेस को बंद करने से नहीं, मैं बिल्कुल कतई इसके फेवर में नहीं हूँ कि कोई बिजनेस बंद हो जाए। मैं कतई इसके फेवर में नहीं हूँ कोई बिजनेस बंद हो जाए, बिल्कुल नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सरकार का तर्क ये है कि घरेलू उपभोक्ता को जो एलपीजी की सप्लाई हो रही है उसमें कहीं से कमी नहीं आनी चाहिए, और वो सरकार की प्रायोरिटी में है। आप लोग भी हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता पहले ये है कि हर घर तक सिलेंडर पहुंचता रहे, वहां पर कोई दिक्कत ना है। मैं आऊँगा आपके पास, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हैं इस वक्त, चंद्र प्रकाश। मैं आता हूं सर आपके पास। चंद्र प्रकाश साहब हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी वरुण जी कह रहे हैं कि कंप्लीटली उन लोगों को सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, क्या ये बात ठीक है कि कमर्शियल सिलेंडर रेस्टोरेंट को अभी उसकी सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी गई है सर? देखिए, रेस्टोरेंट और होटल्स और स्ट्रीट वेंडर्स जो भी हैं, उनकी सप्लाई अभी कल दोपहर बाद से उनको सिलेंडर सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सरकार का ऑयल कंपनी की फर्स्ट प्रेफरेंस जो है प्रोवाइड किया वो घरेलू गैस पे है। ठीक है, और अभी जो इनके पास जो भी स्टॉक है ऑयल कंपनीज के पास, और जो ऑयल कंपनीज ने एडिशनल जो रिफाइनरी जो प्रोडक्ट करेगी वो अभी सिर्फ घरेलू उसके लिए, या जो एसेंशियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे आपके हॉस्पिटल्स वगैरह है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनको। बाकी रेस्टोरेंट और इनको होटल्स के लिए आज सिलेंडर सप्लाई नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये सच है, क्योंकि जो देखिए गैस की उपलब्धता जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे पास जो है, अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी घरेलू है, क्योंकि घर की अगर चूल्हा नहीं चलेगा तो उसमें ज्यादा लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। हमारी सिंपैथी है इन रेस्टोरेंट होटल वालों के साथ। हाँ। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के साथ इतने पुराने इनको जुड़े हुए हैं। हाँ। और इनके पास कोई अल्टरनेटिव, या तो ये बिजली का भी साथ में अगर कोई अपना साथ में रखते एक रिजर्व में, तो इनको शायद ज्यादा दिक्कत। तो आपको ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है क्या, कब तक इनको सप्लाई नहीं देनी है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसा कोई है क्या इंस्ट्रक्शन? ऐसा कोई दिन फिक्स नहीं है। हाँ। जैसे ही सप्लाई नॉर्मल होएगी या एडिशनल प्रोडक्ट एलपीजी आ जाएगी, हाँ, तो सब इनको। और अभी मिनिस्ट्री ने 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कमेटी बनाई है। हाँ, हाँ। और वो साइट पे भी डाल दिया, उसमें उन्होंने, ठीक है, ये जो होटल रेस्टोरेंट के जो भी ओनर्स हैं, हाँ, या जो उनसे सजेशन मांगी है। राइट। और वो डिसाइड करेंगे कि इनको कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ अमित जायसवाल भी हैं, CFO रॉयल ऑर्किड होटल्स के। अमित जी, आप जरा बताएं सर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और ये बात हो रही है कि सप्लाई अभी नहीं हो पा रही है, तो क्या वाकई बहुत दिक्कत आ गई है, या 2-4 दिन तक झेल लेंगे आप लोग? मृत्युंजय, अभी वरुण जी और हमारे INDF के प्रेसिडेंट चंद्र प्रकाश जी ने आपको खुले शब्दों में बोला कि कल से सप्लाई बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं आता हूं मुद्दे पर कि जो है आप जो बोल रहे हैं कि मैंने डोमेस्टिक घरों को सप्लाई तो चालू रख रहा हूं, इसको बंद करने से भी चलेगा। रॉयल ऑर्किड रिजेंटा नहीं चलेगा, नहीं गलत कोट ना करें सर आप। चलेगा, मैं तो कह रहा हूँ सबको सप्लाई मिलनी चाहिए सर, काम तो किसी का बाधित नहीं हो जाए। चलेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अभी तो एडजस्टमेंट हो रहा है सिर्फ। हाँ, मैं आपको समझाने का प्रयत्न इस तरह कर रहा हूं कि 120 होटल है हमारे पूरे हिंदुस्तान में, और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लगभग 14 से 15 हजार गेस्ट हमारे होटल में ठहरे हुए हैं। अब मैं उनको खाना कैसे खिलाऊं? हाँ। हमारे जो एम्प्लॉई है 5 से 7 हजार एम्प्लॉई, वो डेली खाना खाते हैं होटल में ही, उनको मैं खाना कैसे खिलाऊं? अगला 2-3 में हमारा जो स्टॉक है सिलेंडर का वो हो जाएगा। ओके, ठीक बात है। हाँ, अच्छा, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन ये बात ठीक है कि ये समस्या जैसे कि इन लोगों से बात करके समझ में आ रही है कि ग्राउंड पर हालात ज़्यादा गंभीर हैं,
क्योंकि आप सोचिए अगर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ही बंद हो गई है, जैसा कि ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन क्या ये समस्या लंबी चलेगी या जल्द इसका कोई निपटारा होगा, इसी पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अमित जी आप कंटिन्यू करें सर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, आप जरा कंटिन्यू करें। यस, मैं ये बोल रहा था कि जो है जब देश में कोविड आया था तब होटल इंडस्ट्री जो है मैंने खुद जो है 3 होटल बैंगलोर में सरकार को दिया था क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए, तब हम एसेंशियल सर्विसेज में थे। आज हमें हम बोल रहे नहीं आपको बाद में दिया जाएगा। तो मेरा कहना है जैसे वरुण जी ने पहले बोला कि जो इस राशनिंग करना चाहिए था, हमें आगाह करना था आप थोड़ा पहले से कि भाई सप्लाई में कमी आ सकती है, तो हम थोड़ा अपना प्लानिंग कर लेते कि भाई कैसे चलाना। अब गेस्टों को तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आप निकल जाइए बाहर, मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक बात है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि प्लानिंग होनी चाहिए, आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में जब हम सब जानते हैं कि तनाव के हालात हैं ग्लोबल फ्रंट पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई होती है वो बंद है, ऐसे सिचुएशन में फिर आप बताइए क्या करे सरकार क्या घरेलू कंज्यूमर को छोड़ दे? मतलब मैं आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए, आपको नुकसान हो जाए। जब गैस की किल्लत हो रही है तो प्राथमिकता सरकार की क्या होनी चाहिए, आप बताइए सर। प्राथमिकता सरकार की इतनी होनी चाहिए कि पहले उसे एडवांस नोटिस देना चाहिए। हाँ। आप अगर रिपोर्ट्स पढ़े 70 दिन का गारंटी दिया था ऑयल कंपनियों ने कि जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, 70 दिन तक हम संभाल सकते हैं। अच्छा, अचानक जो आप अचानक एक दिन सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि आज से बंद, ये अचानक हुआ, इससे हमें इसका हम विरोध करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जहां तक है कि होटल्स जो होटेलियर होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। आपने कोविड टाइम में भी देखा होगा, हमने जो लड़ाइयां लड़ी हैं लगभग 2 साल जिस तरह की, और आज भी हम लड़ेंगे। आज भी हम इसके विकल्प कुछ निकालेंगे और देखो ये इस बात से मैं एग्री करता हूं। जो आपने कहा कि आप लोगों को एक पूर्व सूचना मिलनी चाहिए थी ताकि आप प्लानिंग कर पाते, इस बात से मैं एग्री करता हूं, पूरी तरह से सहमत हूं। बात सही है कि अचानक इस तरह का डिसीजन अगर कोई दिक्कत है तो पहले से आप इन्फॉर्म कर दें, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से या आपके पास कोई प्री इन्फॉर्मेशन थी क्या कि ऐसा होने वाला है, आप लोगों ने पास ऑन नहीं किया, या आपके पास भी ऐसी कोई सूचना अचानक ही आई है? देखिए, ये सूचना अचानक आई जब देखिए किसी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये किसी के ना सरकार के उसमें, ना ऑयल कंपनी में, या आम आदमी के उसमें। ये तो अचानक एकदम 2 या 3 तारीख को जब बाढ़ शुरू हुई उसके 2-3 दिन बाद, अगर ये पहले से कोई, या तो कोई पहले से ऐसा कोई ये कभी पहले भी बंद हुआ हो तो किसी के नजर में हो तो अलग बात है। अदरवाइज ये किसी को पहले बंद नहीं हुआ है, पहले कभी बंद नहीं हुआ था, ये पहली दफा बंद हुआ है। तो किसी ने भी ये, क्योंकि शिपमेंट तो चल चुकी थी, जो भी शिपमेंट आती है वो शिपमेंट चल चुकी थी। वो तो अचानक जब ये खतरा हुआ तब इन्होंने, ठीक बात है, शिपिंग कंपनी ने वो उनको रोक दिया है। तो इसको पहले से किसी को अंदाजा नहीं था और ना ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन थी, ठीक बात है, कि भाई ये अचानक से इतनी के रेस्टोरेंट वगैरह का इनकी सप्लाई होटल की कर दी जाए। राइट। लेकिन एक बात सर आप ये बताएं चंद्र प्रकाश जी क्विकली सर, कि ठीक है अभी मान लीजिए कमर्शियल का बंद किया है, लेकिन क्या घरेलू एलपीजी सप्लाई के लिए कब तक के लिए गैस उपलब्ध है? मतलब क्या ये कभी कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी हाल फिलहाल 5 दिन 10 दिन में, या अगर 5-10 दिन में ये बहाल नहीं हुई सप्लाई तो वहां भी दिक्कत आ सकती है? देखिए, अभी इसको वार कितने दिन चलेगी कोई अभी नहीं कह सकता। ना हमारी उससे नहीं, मैं सप्लाई कितने दिन की है घरेलू उपभोक्ता के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ। घरेलू उपभोक्ता के लिए जो ऑयल कंपनी के और जो हमारे को इंडिकेशन मिली है उसमें, इसमें ऑलमोस्ट घरेलू गैस में कोई दिक्कत हमें नहीं लगता कि नियर कोई 2, 4, 5, 7 दिन में आएगी, क्योंकि सरकार ने दूसरे चैनल से भी प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से, दूसरे चैनल से, दूसरे रस्तों से ला रहे हैं। प्लस जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाई है, और जो प्राइवेट मार्केटियर्स हैं, जो रिफाइनरी है इनकी रिफाइनरी, उनको भी बोला कि परफेक्ट प्रोड्यूस करोगे। ये बढ़िया बताया कि अभी कम से कम डोमेस्टिक लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्विकली वरुण खेड़ा जी, चूंकि आप
हेड हैं और मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आप बताएं सर, देश भर में अभी कहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है और कहाँ पर कम दिक्कत है, अगर आप ये बता पाएँ आपके रेस्टोरेंट में। सर सुबह से कल बैंगलोर एक एसोसिएशन ने बोला कि हमें दिक्कत आ रही है, कल से हम बंद कर पाएंगे, मगर सुबह से ही आज देश के सभी कोनों से हमारे को इंफॉर्मेशन आ रही है कि गैस नहीं मिल पा रही है। आप ये सोचिए कि कल आलम ये होगा कि आपको मैं एक छोटा सा एक नंबर देना चाहूंगा, देश भर में करीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए का पर डे का लॉस होगा, पर डे का लॉस होगा सर। ये आप ये सोचिए कि जो रेस्टोरेंट हैं, जो जितने भी ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, वो कहां जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे। राइट। मैं सवाल आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूं कि सर बंद कर दी, चलिए हम समझ गए कि बंद कर दी। अब आपने बोला कि हम और जगह से आ रहा है, तेल आ रहा है और देशों से तेल आ रहा है, यूएस से तेल आ रहा है, वेनेजुएला से तेल आ रहा है, जहां से भी तेल आ रहा है बहुत अच्छी बात है। हमें तो गैस के सिलेंडर से मतलब है, उस गैस के सिलेंडर में कहां से गैस आई उससे मतलब नहीं होता अक्सर उपभोक्ता को। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर सिर्फ इतनी क्लैरिटी हमें मिल जाए, बिल्कुल ठीक बात, क्या हम एसेंशियल कमोडिटी में आ सकते हैं? सवाल नंबर 1। ठीक बात है। सवाल नंबर 2, अगर नहीं आ सकते तो कितने दिन तक ये बंद रहेगी, इसका ज्ञान मिल जाए, क्लैरिटी होनी चाहिए, होगा कि प्लानिंग हो सकती है। ठीक बात है, ठीक बात है। आज एक रेस्टोरेंट या जैसे अमित जी मेरे साथ हैं, अगर सारे के सारे उनको अपने होटल के अंदर गैस बंद करके इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस या इक्विपमेंट भी लगाना पड़ेगा, उसमें भी 1 महीने से 45 एग्री सर, फुल्ली एग्री। आपके पास वो करा और उसके अंदर फुल्ली एग्री, एलपीजी वापस से चलो। हाँ, आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हवा में लटक रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं सहमत हूँ सर आपकी बात से। आपने जो बोला, अमित जी ने बोला कि आपके पास एक प्रॉपर, सिर्फ बंद करना से कोई दिक्कत नहीं है, हम देश के साथ हैं। बात है, हाँ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। बिल्कुल। मगर चलिए, हाँ बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत हूँ कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए सरकार की तरफ से। देखते हैं इसको लेकर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया वरुण खेड़ा जी आपका, अमित जायसवाल जी आपका, चंद्र प्रकाश जी आपका, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।